जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं प्रभु श्री राम और माता कैकेयी का वार्तालाप। करुणा में मर्दल राम सुभाए, प्रथम दिख देखू सुना न काऊ। तत्पि धीर धरी समूह विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल करुणा में है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण तो कहो, ताकि उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत ही स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उससे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते थे। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन की प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही थी, जिसे सुनकर समय कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। जीभ धनुष वचन बहुत से तीर और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान थे। इस सारे राज सम्मान के साथ मानो समय कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा था। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी मानो निठुरता ही शरीर धारण किए हुए थी। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी विभूषण ही थे। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है, पालन करने वाला है। आज्ञा पालन द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा, है जननी, तुम्हारी संपत्ति है और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सन्मुख और मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी ही गिनती मानी जाएगी। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं, अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख? हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कह सकते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच तो कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ प्रभु रामचंद्र जी के स्वभाव से सीधे वचनों को कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही थी। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु झोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी कैकेयी प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई। कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ ही कारण नहीं नजर आ रहा। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो।
मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इसका अपक्षय न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादर करना उचित नहीं। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम को याद करके राम राम कहकर फिरकर करवट ली। मंत्री ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने प्रभु श्री रामचंद्र को अपने चरणों में पड़ते और प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी के चरणों में देखते रहे। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली थी। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ नहीं कह सकते। वे बार बार प्रभु रामचंद्र को हृदय से लगाते और मन में वर्मा जी को मानते कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। फिर महादेव जी को याद करते, उनसे आज्ञा करते, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। आप प्रभु श्री राम को मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर तो कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप प्रभु रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। जगत में चाहे अपशय हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा सड़क चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला सुख चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुख से ये दुख आप मुझसे सहन करा ले प्रभु, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे थे और बोलते नहीं। उनका मन पिपल के पत्ते की तरह डोल रहा था। श्री रघुनाथ जी के पिता को प्रेम के वश जानकर यह अनुमान करके माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह इस अनुचित को मेरी बाल्य अवस्था समझकर क्षमा कर दीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए। हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके मुट्ठी भर रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अतः कृपा आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगकर आता हूँ। फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चले गए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर भी नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। और इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाता है। जो जहाँ सुनता है वही सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधाता।
सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए हैं, सब सहयोग ठीक हो गए हैं, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे थे, इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर दुबुद्धि अभागिन कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। आज पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को ही काट डाला, सुख में शोक का ठाट हटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी है। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य है, अथाह भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर स्त्री की गति चाल नहीं जानी जाती है। काहू न पाहुक जारी सक न समुद्र समाई, का न करे अबला परबल के ही जग कालू न खाई। आग क्या जला नहीं सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, कैकेयी को विचार कर वर नहीं देना चाहिए था। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने पर अड़े रहे, सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विवश होने के कारण मानो उनका ज्ञान गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिबी दधीची हरिचंद की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सहमति बताते हैं तो कोई ने एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं और कुछ बोलते ही नहीं। कोई हाथों से कान मूंद कर जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं ये बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरण की जगह आग चिंगारी बरसाने लगे, अमृत चाहे विष समान हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरोध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई थी, सब किसी सोच में पड़ गए थे। हृदय में दुख सह जलन सो हो गई थी, आनंद उत्साह मिट गया था। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और कैकेयी की परम प्रिय थी। वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी कि रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं। इस बात को सारा जगत जानता है। प्रभु श्री रामचंद्र पर तुम स्वाभाविक भी स्नेह करती थी, आज किस अपराध से उन्हें वन देती। तुमने कभी सोहत्या डहाय नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम विश्वास को जानता है। कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र का वार कर दिया। क्या सीता जी अपने पति प्रभु श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी का साथ के बिना घर रह सकते हैं? क्या भरत जी प्रभु रामचंद्र के बिना अयोध्यापुरी का राज्य संभालेंगे? क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? न सीता यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, न राजा जीवित रहेंगे। तूने सब उजाड़ दिया है। आज हृदय में जो ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो। शोक कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर रामचंद्र जी को वन में क्या काम है? प्रभु श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, विषय रस से रूखे। इसीलिए तुम यह शंका न करो कि प्रभु राम जी वन न गए तो भरत राज्य में विघ्न करेंगे।
नहीं, इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर मांग लो कि श्री रामचंद्र जी घर छोड़कर गुरु के घर में रहे। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कह दो कि मैंने मजाक किया था। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो, वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक कलंक का नाश हो। जिस तरह नगर भर का शोक तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए प्रभु रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव शोभाहीन हो जाती है, वैसे श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भागिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर, वो ही सही है। इस प्रकार सखियों ने भी ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबेरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी अमल न किया। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती है, वह तो क्रोध के मारे रूखी और बेमुखी हो रही थी। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हिरण को देख रही हो। तब सखियों ने रोग और असाध्याय समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि और अभागिन कहते हुए चली गई। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने इष्ट कर दिया और नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे थे। उसको कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे थे। लोग विषम भयानक दुख की आग से जल रहे थे। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र के बिना जीने की कौन आशा करता है। महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीव का समुदाय व्याकुल हो जाता है। सभी पुरुष स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे थे। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न, चित्त में चौगुना चाव उत्साह, यह सोच मिट गया था कि राजा कहीं रख न ले। प्रभु राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ। सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई, मुझको राज तिलक क्यों होता है? अब माता कैकेयी की आज्ञा, पिता की मौन सहमति पाकर वह सोच मिट गया था। प्रभु रामचंद्र जी का मन ने कपड़े हुए हाथी के समान, राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बड़ी के समान बन जाना। यह सुनकर अपने को बंधन से छुड़ा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक की रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर निवाया और माता ने आशीर्वाद दिया। अपने हृदय से लगाकर उन पर गहने तथा कपड़े बिछाकर माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही थी। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया। अब सब अंग पुलकित हो गए और प्रभु राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया और सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगा। उनका प्रेम महान आनंद कुछ कह नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है? जो मेरे पुण्यशील सुख की सुंदर सीमा जन्म लेने के साथ की अवधि है तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक चातकी शरद ऋतु के स्वायत्त नक्षत्र में वर्षा को चाहते हैं। हे तात, मैं बेलिया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो, जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना है, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है।
माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी पुष्प रस से भरे थे, श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर प्रभु रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला है। धर्म धुरीण रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा तो दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। माँ, तू मन को दुखी न कर। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लग रहे थे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई थी, जैसे बरसात का पानी पड़ने से सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा है। हे तात, मुझे इसका कारण तो सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब प्रभु राम जी ने रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रश्न को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन किया न जा सका। न रख ही सकती है, न कह सकती है, वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है, देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी ही होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया था। उनकी दशा सांप की जैसी हो गई थी। वे सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होगी। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश को चली गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पति व्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली प्रभु राम जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन से बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे शैल मात्र भी दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए करोड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवी माता होगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे कमल चरणों में सेवक होंगे। राजा के लिए अनंत में तो वनवास करना उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है। यह अवध अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। पुत्र, यदि मैं कहूँ मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा
कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम्हें सभी, प्राण प्राण के जीव के, ते तुम्हें कहूँ मातु बन जाऊँ, मैं सुनी वचन बेटी पछताऊँ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण हो, हृदय के जीवन हो, वही प्राणधार हो तुम। कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचन को सुनकर बेटी बस्ताती रहूं। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा। माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना बेटा। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आँखों की रक्षा करते हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली, तुम दया की खान, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबकी जीत हो। तुम आ मिलो, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवक परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके अपने को परम अभागिन जानकर माता राम जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुख संताप सा छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता था। राम जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय श्री समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके चरणों में चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही थी। जीवन शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इसका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही थी। ऐसा करते समय नुपुर का वो मधुर शब्द हो रहा था। कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से आज जल बहा रही थी। उनकी यह दशा देख राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है, सास ससुर कुटुंबी सभी को प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं, पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और सील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी की आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत स्नेह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोल को छोड़कर कठोर पृथ्वी कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बाती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव वन जंतु वन में घूम रहे हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की लकड़ियों को रचा है।
जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्री वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हो। पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, सीता वन में किस तरह से रह सकेगी। देव सरोवर के कमल वन में विचार करने वाले हंसनी तलैयों में रहने के योग्य हैं। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी शिक्षा दूं। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। प्रभु राम जी ने माता के प्रिय वाणी सुनकर मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी को समझाने भी लगे। इसका अगला अध्याय कल मैं आपको सुनाऊंगी। ये कथा आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय सीता मैया।